Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. We have to understand that whenever we are appearing in the ICSB exam or any sort of exam, that how we are going to portray ourselves, display ourselves in front of the selectors while we are at the passive mode. हम सारे जो हैं जब ICSB की ख़ास तौर पे तैयारी करते हैं तो टास्क की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, टास्क की तरफ ध्यान देते हैं और टास्क को करने के तरीके निकालते हैं। ऑब्वियसली निकालने चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए। जो टास्क है, टास्क करेंगे, कुछ डिस्प्ले करेंगे तो जब भी आपको सिलेक्टर कोई ऑब्जर्व करेगा या देखेगा। बट उसके साथ साथ जो पैसिव मोड होता है इंसान का, वो पैसिव मोड जो होता है वो हम भूल जाते हैं और उस पर कभी भी ध्यान नहीं देते। इवन नॉट दी एकेडमीज भी ध्यान नहीं देती और बंदा तो बिल्कुल देता भी नहीं है। पर्टिकुलरली जो घर पे बैठा हुआ है उसने तो बिल्कुल ही नहीं देना, वो देता ही नहीं है। Passive mode is what? Once you are appearing in the exam and you are at the passive mode, you are at the listening mode, you are dormant, you are quiet, you are silent. तो जब आप silent होते हैं तो how at that moment how you are going to portray yourself. This is a very critical thing also, and this is the main requirement of the ICSB exam also, because जब आप खामोश बैठे होते हैं बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी का एग्ज़ाम है, टास्क का एग्ज़ाम नहीं है। टास्क एग्ज़ाम नहीं है, आपका एग्ज़ाम है, आपकी पर्सनालिटी का एग्ज़ाम है कि आप कैसे चीज़ों को देखते हैं, आप किस तरह के बेसिकली पर्सनालिटी आपकी किस तरह के इंसान हैं। अब उसमें जब आप ख़ास तौर पे जो टास्क कर रहे होते हैं या लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं या इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो उसकी गाइडलाइंस क्या है कि यू हैव टू बी अ कीन ऑब्जर्वर। किसी भी बंदे को सुन रहे हो या किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस देख रहे हो, उनको टास्क मिला हो, सोच रहे हो, तो यू शुड बी अ कीन ऑब्जर्वर। कीन ऑब्जर्वर का मतलब ये है कि आपकी आंखें तो लगी हुई हों, सोच भी रहे हो, लेकिन आपकी आंखों के आई बॉल्स जो है ना वो डेट इज़ ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पोर्ट्रेइंग योर पर्सनैलिटी। आपकी आंखों को स्क्वीज करना, आंखों के आई बॉल्स को मूव करना, माथे पे बल आना, दिस इज़ नॉट द ऑब्जर्वर कीन, ही इज़ नॉट द कीन ऑब्जर्वर, ही इज़ बेसिकली अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन या परेशान बंदा है, इस तरह करके देख रहा है, या ऑब्वियसली आपके चेहरे को चेंज हो जाता है। तो चीज़ को जो भी देखें सुने उसको गौर से सुने, अपने आई बॉल्स का ख्याल रखें, आंखें फाड़ के नहीं देखनी, आंखें भेज के आंखें ऐसे करके नहीं देखनी, स्क्वीज करके नहीं देखनी, बट उसको खंदा पेशानी के साथ ओपन माइंडेडली आपने उसको ऑब्जर्व करना है। अब जब एक चीज़ को देखते हैं तो उसकी ना डीप इनसाइट को लेने की कोशिश करें, उसके मेन क्रक्स को लेने की कोशिश करें, उसके एसेंस को निकालने की कोशिश करें। चाहे ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, चाहे बोल रहे हैं, ख़ासतौर पे लेक्चरेट में अगर आपको टॉपिक आता है, ट्राई टू बी इनसाइट ऑफ दी, उस टॉपिक की इनसाइट को लेने की, अंदर की बात को लेने की कोशिश करें। आजकल के एग्ज़ाम जितने भी हैं या आजकल के जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उनकी डिमांड भी ज़्यादा है, उनका एक थ्रेशोल्ड लेवल भी ऊपर हो गया है। अलिफ 1 2 3 कर 4 करने वाला बंदा जो है वो 2 + 2 4 करने वाला बंदा जो है ना वो तो सारे होते हैं। 2 + 2 5 करने वाला बंदा जो होता है ना, या कर सकने वाला बंदा जो होता है ना, वो होता है कि चीज़ों को गौर से देखता है और इनसाइट लेने की कोशिश करता है। अब जब इनसाइट आपको मिल जाती है तो आप उसको डिफरेंट एंगल से देखें। टॉपिक ख़ास तौर पे जब होता है, कोई मिलिट्री टास्क होता है, आपका प्रोग्रेसिव टास्क होता है, उसको डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पे जब हम बात करें कि पैसिव की, जब आप बात कर रहे हैं ना, पैसिव में ख़ास तौर पे जो सुनना, लिसन केयरफुली, उसका जो होता है बड़ा इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है आपकी पर्सनैलिटी का। चाहे आपका साथ का जो कैंडिडेट है ग्रुप का वो बोल रहा है पर्टिकुलरली ग्रुप डिस्कशन में, चाहे सिलेक्टर आपसे बात कर रहा है, तो आप उसको कोशिश करें कि बड़े ओपन माइंडेडली सुने। टॉक लेस, लिसन मोर। ज़्यादा सुने। चाहे आपसे कोई बात भी कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन में कोई लड़का बात कर रहा है या कोई कैंडिडेट बात कर रहा है, तो एक तो उसकी तरफ देखें और उसमें इंटरेस्ट शो करें, उसको ऑब्जर्व करें, उसकी बात को खंदा पेशानी से सुने, इनसाइट लेने की कोशिश करें, डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करें और उसको यू शुड बी अ गुड लिसनर। मैंने कहा ना, टॉक लेस एंड लिसन मोर। ये वाले जब आप करेंगे, आप फिर इंटरेस्ट लेंगे, उसकी तरफ देखेंगे, वो आप उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो 4 बंदों में आपकी तरफ आपसे बात करना ज़्यादा पसंद करेगा और ये इनडायरेक्टली आपका
आपकी ऑब्जर्वेशन होगी जो कि सिलेक्टर आपको देख रहा होगा कि यार ही इज़ अ कीन लिसनर ऑल्सो एंड ही इज़ टेकिंग इंटरेस्ट ऑल्सो एंड द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इज़ बेसिकली स्पीकिंग टू हिम अमंग दी 7, 8, 10 पीपल्स। तो वो उसको उसको देख रहा है, तो उस पर आपका बड़ा अच्छा इमेज बनता है, इमेज अच्छा बनता है। और चीज़ को फिर आप इनसाइड ले लें, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए, तो फिर आपको वो जो है ना, आपको खुद चीज़ें भी डिफरेंट तरीक़ों से आती हैं। अब इस सुनते वक्त जो है ना, अपने पाँव पे खड़े रहें या बैठे रहें, आपको ना बेचैनी ना शुरू हो जाए, फ्रस्ट्रेशन ना शुरू हो जाए। फ्रस्ट्रेशन आपकी उंगलियों में भी आती है, आपकी आंखों में भी आती है, आपकी बार बार उछल के आगे आने की कोशिश करते हैं, या आपकी उंगलियों में जुम्बिश इस तरह करके शुरू हो जाती है कि जी मुझे बोलने दो, मैं बस मेरा एक पॉइंट आया है, मैं भी उछल के बाहर निकालूं उस पॉइंट को। ऐसी चीज़ ना करें। डू नॉट शो फ्रस्ट्रेशन, कि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो जो है ना, जो स्पीकर है उसको अच्छी नहीं लगेगी। वो एक तो फिर डिस्ट्रैक्शन आपकी तरफ से जो अभी तक आप सुन रहे थे उसको, तो वो आपकी डिस्ट्रैक्शन हो गई। फ्रस्ट्रेशन जब आप शिकार हुए तो बंदा आपकी तरफ आपसे मतलब एक वो आपसे कोई खुशी से बात नहीं करेगा। आपके अंदर जो है ना वो आपसे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, और ये पर्सनैलिटी का अच्छा हिस्सा नहीं है। तो डू नॉट शो फ्रस्ट्रेशन। अब जब आप देखते हैं, इंटरेस्ट भी शो करते हैं, बड़े तहम्मुल से आराम से उसकी बात सुनते हैं, अपने पॉइंट जमा करें, अपने पॉइंट बनाएं। ये ना हो कि वो ख़त्म हो जाए तो आप भी उसके इश्क में गिरफ्तार होके गायब हुए हों। ऐसे नहीं है चीज़ें। अपना काम, आपका दिमाग चल रहा हो बट आपकी बॉडी ना चल रही हो, दिमाग पूरा चल रहा हो, आंखें और कान और हाथ और पाँव और आपकी जो बैठने का पोस्चर है फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो, और ना ही वो आपके कोई सामने आप उसको पोर्ट्रे इस तरह कर रहे हो। तो इस वजह से उससे क्या होगा कि वो बंदा भी आपसे क्लोज होगा। अब और जब ये चीज़ें आप सुनते हैं, दूसरे की जब बात में आप इंटरेस्ट कर रहे हो सकता है आपके मिजाज के खिलाफ बात हो रही हो सकता है आप जो आपका पॉइंट हो उससे वो अगेंस्ट बोल रहे हो, उसके साथ सींगे लड़ाने की कोशिश ना करें, उससे झगड़ा करने की कोशिश ना करें, उसको अपोज करने की कोशिश ना करें। अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे रहें। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू को तहम्मुल से, गौर से, अच्छे तरीके से सुने, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने डिफरेंट इंसाइट्स और डिफरेंट एंगल से उसको देखा है, तो अब उसको आप अडॉप्ट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, उसको अपोज ना करें। ओपन माइंडेड रहें, ओपन माइंडेड। बुरी से बुरी बात को भी बड़े अच्छे तरीके से सुने, उसमें बेचैनी आपके अंदर शो ना हो। बड़ी पर्सनैलिटी का खूबसूरत हिस्सा होता है, लोग आपके दोस्त बनते हैं इस तरह। इसी तरह साथ साथ आप अडॉप्ट करने वाले बंदे हो, चीज़ों को अडॉप्ट करें। अगर उसने कोई बात ऐसी कर दी है और आप देख रहे हैं कि गेम इस डायरेक्शन में जा रही है, तो और अगर आपने कोई प्लान बनाया हुआ है, चाहे आप कोई फिजिकल टास्क कर रहे हैं, चाहे मिलिट्री टास्क कर रहे हैं, ट्राई टू अडॉप्ट दी सिचुएशन। कि जो सिचुएशन चल रही है ना, बंदा सामने हंस रहा हो, आप उसके सामने सीरियस होकर बैठें, वो आपको पसंद नहीं करेगा। आप सीरियस हो, बंदे आप हंस खेल रहे हो, तो अगला वाला गुस्से में बैठा हो, तो आपका हंसी मजाक जो है ना वो मुंह पे आ जाता है, थप्पड़ पड़ के आ जाता है, किसी भी सूरत में, बातों की सूरत में या नाराज़गी की सूरत में। तो ये अडॉप्ट करने की सिचुएशन को, जो सिनेरियो चल रहा हो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें व्हेन यू आर एट द पैसिव मोड, व्हेन यू आर लिसनिंग। अच्छा, और इसी तरह मैंने आपसे कहा फ्रस्ट्रेशन ना करें। लास्टली जो है, सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर ज़रूर रखें कि अगर एक बंदे ने ये बात की है तो अपने उसकी फिजिकल, उसके सिंपैथी का भी ख्याल रखें, उसके इमोशंस का भी ख्याल रखें। जब आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, ये उस वक्त जब आपका खुदा न खास्ता क्या कहते हैं कि आपका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो उससे मैच नहीं हो रहा, और आप ओपन माइंडेड चीज़ें नहीं सुन रहे, और उसको लेके तरीके से बात नहीं कर रहे और अडॉप्ट नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, बात कहाँ की थी, आप कहीं चले गए और वो कोई बात कर रहा है, आप या तो सींगे लड़ा रहे हैं या कुछ 180 डिग्री ऑपोजिट बात कर रहे हैं। ऐसे बात जो है ना सिचुएशन में उस वक्त में आप जो है ना यू आर नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड पर्सन ऑफ दी ग्रुप के एक अच्छा बंदा नहीं माना जाता। तो आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। बट ये कि हमेशा इन चीज़ों के लिए ऑलवेज ट्राई टू, ये मैं सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन एकेडमीज़ में और लोगों को पढ़ा के उससे अंदाज़ा होता है। तो उससे मेरा ये निकलता है, जो रिज़ल्ट निकलता है, ऑलवेज ज्वाइन एकेडमी। घर पे बैठ के ना आपको कोई सुनेगा, ना आपको कोई सुना सकेगा, ना आपकी कोई
इस हैबिट को, इन चीज़ों को चेक कर सकेगा वंस यू एट दी लिसनिंग मोड, वंस यू एट दी पैसिव पार्टिसिपेंट ऑफ द टास्क। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।